नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। नमस्कार निशा जी। मेरा नाम डॉक्टर संजय है। मैं जिला शिमला में बतौर शिक्षक कार्यरत हूँ। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी संजय जी, आपका तो इतना लंबे समय का अनुभव है, कम से कम आप 24-25 वर्ष से इस जी। प्रोफेशन में हैं। आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने इस विभाग को ज्वाइन किया था एज ए टीचर, तो उस समय की परिस्थितियाँ कैसी थी और आज के परिप्रेक्ष्य में आप क्या पाते हैं? आप उसमें कितना अंतर आप महसूस करते हैं? अंतर बहुत है, बतौर अध्यापक भी और उन बच्चों में भी जिनके साथ हमने उस समय काम करना शुरू किया था और उन बच्चों में जिनके साथ हम आज काम कर रहे हैं। और उस स्कूल में भी बहुत बदलाव है जिसमें हमने प्रवेश करते हुए खुद को पहली बार अध्यापक महसूस किया था। जिस पाठशाला में मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे 2 दिन कुर्सी नहीं थी, वहाँ संसाधन बहुत सीमित थे, कमरे नहीं थे, उनमें पानी लगता था। लेकिन 2 दिन के बाद फिर वो घर से कील ले गए, कील लगाई, पुरानी कुर्सी को ठीक किया, फिर उस पर बैठने की जगह बनाई। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट की। फिर वो मेरे होते होते ही वो 2 कमरे कब 5 कमरों में बदल गए पता ही नहीं चला। बहुत सारे प्रोग्राम आए जिन्होंने स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बहुत स्ट्रेंथन किया। और बीइंग ए टीचर, अगर मैं अपनी जर्नी की स्टार्टिंग की बात करूँ तो वहाँ वो कॉन्फिडेंस का लेवल था ही नहीं जो आज है। और ये बतौर उन ट्रेनिंग के है जो विभाग हमको बीच बीच में बुला बुलाकर ट्रेन करने के लिए, हमें नई इनोवेशन से अवगत कराने के लिए बुलाता है। हमें अच्छा लगता है कि जो अब नए अध्यापक साथी आ रहे हैं उनके लिए ये कार्यक्रम उनके पहले दिन से शुरू होने वाला है। वो जान पाएंगे कि जिस स्कूल में वो जा रहे हैं उस स्कूल में क्या परिस्थितियां हैं। लेकिन उनको आश्वस्त हम करा सकते हैं कि परिस्थितियां पहले से बहुत बेहतर हैं। उनको मज़ा आने वाला है क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, उनको सीधा जाके अपना काम शुरू करना होगा। तो वो बड़े लकी हैं कि इस सही समय पर विभाग में एंटर हो रहे हैं। संजय जी, आपकी बातचीत से मैं ये महसूस कर पा रही हूँ कि आप जो 23-24 वर्षों का आपका ये जो अध्यापन का जो अनुभव है, इसमें विभाग ने ये जो भी प्रशिक्षण कार्य ये चलाए हैं, इससे आपने अपनी पर्सनैलिटी को बहुत आपने ग्रूम किया है। आप अपने आप को देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपकी जो व्यक्तित्व में है वो शामिल हुई हैं और बहुत बेहतर आपका व्यक्तित्व हो पाया है। तो इस कड़ी में ये एक जो प्रशिक्षण था, ये 2 दिवसीय जो भावी अध्यापकों के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है, ये एक प्रशिक्षण की एक कड़ी आपके अनुभव में और जुड़ गई है। तो आपसे ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि इस प्रशिक्षण से भी आपकी हर एक प्रशिक्षण में जब हम जाते हैं तो कुछ अपेक्षाएं हमारी होती हैं, तो इस प्रशिक्षण से आपकी क्या अपेक्षाएं थी और वो किस हद तक आप देख पाते हैं कि वो पूरी हुई है? जिस संस्थान में हम बैठे हैं वो SCRT सोलन है। ये हमारी शिक्षा के क्षेत्र की एक नोडल एजेंसी है। यहाँ पर संसाधनों की कोई कमी नहीं है और जो संसाधक, जो व्यक्ति यहाँ आते हैं वो अपनी फील्ड में बहुत अनुभवी होते हैं। तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी महसूस होती नहीं है। और जिनको ये बुलाते हैं, जिनके जरिए हम तक ट्रेनिंग पहुँचती है, वो अपने आप में पहले ही वेल इक्विप्ड होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस वाले होते हैं। तो जो अपेक्षाएं थी वो लगभग 100% पूरी हुई हैं। क्योंकि आपको चाहिए था कंटेंट जो आपने 15 दिन में डिलीवर करना था, लेकिन 2 दिन की ट्रेनिंग में ये महसूस ही नहीं हुआ हमको कि हमको ये 2 दिन में कैसे ट्रेन करेंगे। अब हम इस सत्र में हमको ये लग रहा है कि ये 2 दिन की जो ट्रेनिंग थी ये एनफ है। अब हम इसे 15 दिन नहीं, हमसे 30 दिन भी चला सकते हैं, क्योंकि हमसे मॉड्यूल इस तरह से डिस्कस किया गया है, छोटी छोटी बारीकियाँ बताई गई हैं जो हमें अब फ़ायदा देंगी जब हम डाइट लेवल पर जाकर ये प्रशिक्षण आगे नए आने वाले अध्यापकों को दे रहे होंगे। जी, तो आपसे आगे मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आप डाइट में या जहाँ भी आप इन भावी अध्यापकों को ट्रेनिंग देने जाएंगे, इनको प्रशिक्षित करने जाएंगे, इनकी आप मेंटरिंग करेंगे, तो वहाँ पर आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? फिर वही बात है कि जिस संस्थान में हम बैठे हैं ये स्टेट का नोडल एजेंसी है और वैसे ही वो डाइट जहाँ हमको जाना है वो डिस्ट्रिक्ट की नोडल एजेंसी है। तो वहाँ पर व्यवस्थाएं पहले से बहुत सारी हैं। वहाँ पर हमें लिटरेचर की आवश्यकता होगी, वो भी अवेलेबल होगा। हमें बच्चों की बुक्स की आवश्यकता होगी, वो भी अवेलेबल होंगी, क्योंकि हमको उन अध्यापकों के साथ उन बुक्स के को साथ लेकर काम करना होगा, तो वो भी अवेलेबल होगा। और दूसरे बहुत सारे रिसोर्सेज जो वहाँ पर टीचर हैं वो अवेलेबल होंगे। तो मुझे लगता है कि जो अपेक्षाएं हैं उसकी पूरा होने की 100% संभावनाएं पहले से ही दिख रही हैं। तो ऐसी खास कोई अपेक्षा नहीं है। हाँ, जो व्यक्ति दूर से आएंगे उनके अगर ठहरने का इंतजाम हो जाए तो जब वो सुबह हॉल की तरफ बढ़ रहे होंगे और शाम को हॉल से जा रहे होंगे तो उनके कदमों की चाल थोड़ी धीमी हो जाएगी। उससे सेशन को चलाने में बहुत सफलता मिलती है। तो अगर वो हो पाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। जी, तो संजय जी, आप ये मान रहे हैं कि आप इस प्रशिक्षण के बाद आप 100% आप
स्वयं को सक्षम मान रहे हैं कि आप उनको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार जी हैं, बिल्कुल। और आप ये भी मान रहे हैं कि जिस संस्थान में उनकी ट्रेनिंग होने जा रही है वहाँ पर जो हमारी जो विभाग से जो हमारी अपेक्षाएं होंगी वो भी 100% पूरी हो रही हैं। तो इस स्थिति में जब वो भावी अध्यापक इस प्रशिक्षण को आपसे ले रहे होंगे, और प्रशिक्षण लेने के बाद 15 दिवस जो ये उनके बीतेंगे उस प्रशिक्षण को लेने के बाद जब वो फील्ड में जाएंगे, तो आप उनको किस संदेश के साथ भेजना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे उनके लिए? सिर्फ एक ही बात कि जिस प्रोफेशन में उन्होंने कदम रखा है वो ऐसा प्रोफेशन है जहाँ उनको फूलों के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और विभागों में काम करना अच्छा नहीं है, अच्छा है, लेकिन जिस विभाग में वो आ रहे हैं वहाँ उन बच्चों के साथ काम करने का मौका मिलेगा जो छल जिनमें बिल्कुल भी नहीं, संवेदनाएं जिनकी बिल्कुल प्योर हैं। आपसे अटैचमेंट होगी तो वो दिखेगी, जिस दिन नहीं होगी उस दिन नहीं दिखेगी, और आपके पास मौका होगा कि आप उनके जीवन में कुछ बदलाव ला पाएँ। तो जो बदलाव विभाग में आने के बाद आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं वैसा ही वो उनके जीवन में आपके जाने के बाद आए। बस ये संदेश कि आप कोशिश करें कि पढ़ाएं नहीं, उन तक पहुंचने की कोशिश करें। जैसा कि जीन पियाजे साहब कहते भी हैं कि डोंट टीच द चाइल्ड, जस्ट रीच द चाइल्ड। अगर वो बच्चों के पास पहुंचते रहेंगे तो वो अपने आप पढ़ते रहेंगे। बस यही संदेश रहेगा। जी संजय जी, आपने बात की शिक्षा विभाग की कि हम विभाग तो बाकी भी सब बहुत अच्छे हैं, कोई भी प्रोफेशन बुरा नहीं होता, पर शिक्षा विभाग में आना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहती हूँ कि आज के समय में जो हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार है, हम अपने शिक्षा सचिव की बात करें, हम अपने निदेशक महोदय की बात करें, हम अपने पूरे शिक्षा विभाग की बात करें, तो ये इस तरह का प्रशिक्षण शिक्षा विभाग में जब एज ए टीचर उनकी एंट्री हो रही है और इस तरह का प्रशिक्षण उनको दिया जा रहा है, तो इस पहल को, ये जो हिमाचल प्रदेश सरकार की और हमारे शिक्षा विभाग की जो पहल है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही इनोवेटिव एक स्टेप लिया है हमारी सरकार ने, हमारे शिक्षा सचिव ने, हमारे निदेशक महोदय ने। हम आभारी भी हैं क्योंकि जो उपलब्ध संसाधन हैं पाठशालाओं में और उन उपलब्ध संसाधनों का कैसे सबसे बढ़िया इस्तेमाल हो सकता है, और इस्तेमाल उनको करना है जो अभी बिल्कुल नए हैं। उनको अभी वास्तविकताओं का नहीं पता कि वे किन परिस्थितियों में काम करेंगे। उनमें से कई लोग ऐसे भी होंगे, कई अध्यापक उन परिस्थितियों में काम करेंगे जहाँ पर वो सिंगल टीचर होंगे। तो उनके लिए पहले से ये जान के रखना कि जब वो पाठशाला में जाने वाले हैं तो उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, उनको सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या काम करने होंगे, तो वो बड़ा इक्विप महसूस करेंगे। और विभाग और सरकार का बहुत आभारी होना चाहिए उन्हें भी और हमें भी कि एक तो हमें मौका मिल रहा है कि हम उनसे बात कर पा रहे हैं जो नए अभी विभाग में आ रहे हैं। दूसरा, उनको भी धन्यवादी होना ही चाहिए क्योंकि उनके स्वागत के लिए विभाग ने पहले से तैनात कर्मचारियों को इस्तेमाल किया है कि ताकि वो उन्हें भी तैयार कर लें और अपने साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे चलने में, चलाने में विभाग को मदद करें। जी संजय जी, मुझे लगता है कि पर्सनली मुझे भी ये महसूस हो रहा है कि जो हमारे विभाग में, और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे इस प्रशिक्षण प्रोग्राम में ये रही कि विभाग ने और हमारे जो माननीय निदेशक महोदय हैं और जो SCRT का भी हमारा स्टाफ है, उन्होंने उन अध्यापकों को चुना जो वास्तविक रूप में उस ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस प्रशिक्षण की जो सफलता है वो इस बात पर भी बहुत निर्भर करेगी। तो आपका इस प्रशिक्षण को ग्रहण करने के लिए और इस तरह से पूरी तरह से कहते हैं ना कि जब सिपाही भी बॉर्डर पे जाता है तो वो अस्त्र शस्त्रों से लैस होके जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो विधियाँ हैं, जो पेडागोजी है, जो बहुत सारी स्किल्स हैं, उन सब चीज़ों से इक्विप्ड होके फील्ड में जाएंगे और अच्छे से उनको प्रशिक्षित कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।